ओम शांति। कल से हमने जो 7 दिन का कोर्स स्टार्ट किया है, थोड़ा सा हम कल वाला भी रिकैप कर लेंगे। आज का टॉपिक तो हमारा है आत्मा के विषय पर, लेकिन कल हमने ये समझा था कि हमारा लक्ष्य क्या है, मानवता का लक्ष्य क्या है, हम सब आत्माओं का लक्ष्य क्या है। तो हमने समझा था कि लक्ष्य हमारा फिर से वही है जिस लक्ष्य से हम कभी गिरे हैं। एक टाइम ऐसा था कि ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाकर इस संसार में भेजा था। तो वो कल आपने लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा था कि हम सब लक्ष्मी नारायण जैसे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा उनके जैसे ही थे। यानी कि ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाकर, वो भगवान है तो हम भी भगवान भगवती कहलाते थे। लक्ष्मी नारायण जो सतयुगी भारत के पहले पहले महाराजा महारानी हैं, उनके राज्य में यथा राजा तथा प्रजा हम सब भी देवी देवता ही कहलाते थे। देवी देवताओं को हम आज भी भगवान भगवतियाँ कहते हैं, लेकिन भगवान भगवतियाँ अनेक हैं, 33 करोड़ हैं, लेकिन भगवान एक है। यानी कि रचता एक है और रचना अनेक है। पिता एक है और बच्चे अनेक हैं। जैसा पिता होता है वैसे ही बच्चे होते हैं। तो उसने हमें अपने जैसा रचा था, लेकिन आज हम देखें तो आज किसी के अंदर भी उसका कोई भी गुण दिखाई नहीं देता। लगता नहीं कि हम ईश्वर की संतान हैं। इतनी ऊंची अवस्था से हम इतने नीचे कैसे आ गए? क्या कारण हुआ? क्या भूल हमसे हुई है? वो आज हम इस चित्र पर समझेंगे कि आज हम वास्तव में अपने आप को ही भूले हुए हैं। आज इन आँखों से जो कुछ हम देख रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे। अपने आप को भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए इस चित्र में बताया हुआ, लिखा हुआ ऊपर देख रहे हैं आप कि आप आत्मा हैं, ना कि शरीर। जहाँ आप देखिए पीछे जो चित्र लगा हुआ है, जहाँ साफ बताया हुआ है कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। हम इस शरीर के मालिक हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा एक पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट है, एक दिव्य प्रकाश का एक बिंदु है, जिसे हम इन फिजिकल आंखों द्वारा नहीं देख सकते, क्योंकि फिजिकल आंखें फिजिकल चीज़ों को ही देखती हैं। ये शरीर फिजिकल है, 5 एलिमेंट से बना हुआ, तो इसलिए इसको तो ये आंखें देख सकती हैं, सारे संसार को देख सकती है। संसार भी 5 तत्वों से बना हुआ, अब ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ। लेकिन मैं और आप आत्मा हैं, हम इन 5 तत्वों से परे हैं, 5 तत्वों के बने हुए नहीं हैं। तो हम एक आत्मा जो है, हम आत्मा हैं, और आत्मा एक पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, नॉट मटेरियल लाइट। मटेरियल लाइट को हम इन मटेरियल नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, चाहे सोलर लाइट हो, दिए की लाइट हो, तारों की लाइट हो, या इलेक्ट्रिक लाइट हो, तो उसको हम इन फिजिकल नेत्रों से देख सकते हैं। आत्मा भी एक लाइट ही है, लेकिन वो दिव्य लाइट है, लेकिन उस लाइट का एक बिंदु है। तो बिंदु चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, तो देखने में गोल ही दिखता है, गोल ही होता है। तो इसलिए उसको थोड़ा इलाज करके हमने थोड़ा बड़े रूप में दिखाया कि आत्मा एक दिव्य प्रकाश का बिंदु है। उसमें 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। उसमें मतलब हम आत्माओं में 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है वो हमारी संकल्प शक्ति का नाम है, जिसे हम थॉट्स क्रिएटर कहते हैं। 24 घंटे हमारे अंदर विचार चलते ही रहते हैं, ना चाहते भी। मन का स्वभाव है कि विचार क्रिएट करते रहना। फिर दूसरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि को हम जजमेंट पावर कहते हैं, निर्णय शक्ति।
इसी को हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जो मन जो विचार करता है, जिसके बारे में विचार करता है, जिस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस स्थान के बारे में, बुद्धि उस चीज, वस्तु या स्थान को देखने में सक्षम है। चाहे वो हमारा इन आंखों द्वारा देखा हुआ व्यक्ति या स्थान हो या ना देखा हुआ भी हो, लेकिन हम उसको जानते हों, हमें उसकी जानकारी हो, तो बुद्धि जो है वो उसको देख लेती है, बुद्धि उसका चित्र क्रिएट कर लेती है। तो बुद्धि दर्शन शक्ति है, मन जो है वो चिंतन शक्ति है, बुद्धि दर्शन शक्ति है, जजमेंट पावर भी है। यानी कि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि उन पर डिसीजन लेती है कि ये विचार प्रैक्टिकल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये मैं बोल दूँ, ये शब्दों का रूप आना, शब्दों के रूप में ले आऊँ इसको, या एक्शन के रूप में ले आऊँ या नहीं, बुद्धि जो डिसीजन लेती है। तो बुद्धि जब डिसीजन दे देती है, यस कर देती है, तो वो विचार हमारे शरीर द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा प्रैक्टिकल में आ जाता है। और उस प्रैक्टिकल का जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है उसको संस्कार कहते हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, स्थूल सूक्ष्म, दिन रात, सब के सब संस्कार के रूप में आत्मा के अंदर स्टोर होते रहते हैं। क्योंकि संस्कार एक एनर्जी है, संस्कार एनर्जी है। वो एनर्जी बनी कैसे? कर्म से। कर्म भी एनर्जी है। कर्म बना कैसे? थॉट से। थॉट भी एक एनर्जी है। थॉट आया कहाँ से? आत्मा से आता है। आत्मा मन के द्वारा थॉट क्रिएट करती है, यानी कि मन आत्मा की ही शक्ति है। आत्मा अपने आप में एक शक्ति है। जब वो थॉट क्रिएट करती है तो उसको मन कहा जाता है। जब वो निर्णय लेती है तो बुद्धि कहा जाता है। जब उसका आफ्टर इफेक्ट अनुभव करती है तो उसको संस्कार कहा जाता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, स्थूल सूक्ष्म, दिन रात, चोरी छुपे, कोई भी एक्शन वेस्ट नहीं जाता। सब के सब संस्कार के रूप में आत्मा के अंदर स्टोर होते रहते हैं। और वही संस्कार फिर मन के द्वारा विचार का रूप लेकर उभरते हैं। बुद्धि द्वारा पास होने के बाद फिर कर्म का रूप लेते हैं, और वो कर्म फिर संस्कार का रूप लेते हैं। संस्कार फिर विचार का रूप लेता है, विचार एक्शन का, एक्शन फिर इम्प्रेशन का। ये ट्रायंगुलर सर्कल चलता रहता है। तो अब अंडरस्टूड है कि हमारे मन में अचानक बैठे बिठाए कोई विचार उभरता है। जब वो उभरता है तो हम कहते हैं विचार है। लेकिन जब वो उभरा नहीं है, दबा हुआ है, मर्ज फॉर्म में है, इमर्ज नहीं हुआ है, तब वो कहाँ है और किस रूप में होता है? तो वो विचार आत्मा के अंदर बीज रूप में, संस्कार के रूप में होता है। अब कहें कि वो बीज कहाँ से आ गया, वो संस्कार कहाँ से आ गया? तो वो पास्ट का जो कर्म है वही संस्कार का रूप धारण किए हुए है। और वो कर्म कैसे हो गया? तो वो पास्ट में जो संकल्प किए थे, जो विचार किए थे, वो विचार ही कर्म का रूप लेता है। तो विचार कहाँ से आ गया था? तो पास्ट का जो संस्कार है। ये ट्रायंगुलर सर्कल जो है वो ये चलता रहता है। जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य, या वैसा संस्कार, या वैसी अनुभूतियाँ। और वही अनुभूतियाँ, वही अनुभवों का खजाना संस्कार के रूप में आत्मा लेकर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई क्या ले जाएंगे जहाँ से? कोई कहता है जी अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं वही हम लेकर जाते हैं। कोई कहता है जी अच्छे बुरे संस्कार ही आत्मा लेकर जाती है। तो चाहे हम कर्म कहें या संस्कार कहें, बात एक ही है, क्योंकि कर्म ही तो संस्कार का रूप लेते हैं। अच्छे कर्म से अच्छा संस्कार, बुरे कर्म से बुरा संस्कार। तो चाहे उसको हम संस्कार नाम दे दें, चाहे कर्म नाम दे दें, तो आत्मा अच्छे बुरे कर्म साथ लेकर जाती है संस्कार के रूप में। और फिर जब नया जन्म लेती है, नए शरीर में आती है, तो भी वो अपना सारा पास्ट का खजाना लेकर आती है। वो संस्कार अपने लेकर आती है। जो संस्कार लेकर गई है वही संस्कार लेकर आती है। तो वो संस्कार ही, जैसे संस्कार है वैसे विचार मन में उत्पन्न होते हैं।
बाई बर्थ पैदा होते ही जब आत्मा संस्कार कर्म करने लगती है, जब विचार करने लगती है, तो उसके विचार वैसे ही होते हैं जैसे उसके पास संस्कार है। संस्कारों के अनुसार ही उसकी सोच होती है, और जैसी सोच होती है वैसे फिर कर्म होते हैं। तो आत्मा एक एनर्जी है। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जाती, ना इधर भी क्रिएट नार भी डिस्ट्रॉय। फिजिकल एनर्जी के बारे में भी ये नियम है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में भी यही नियम है कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जाती, ख़त्म भी नहीं होती। हाँ, जैसे वो मूवमेंट में आती है तो वो अपना रूप बदलती जाती है, और जैसे जैसे रूप बदलती जाती है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आती है। तो आत्मा जैसे ही शरीर में आती है तो मूवमेंट में आती है, कर्म करना शुरू करती है, थॉट क्रिएट करना शुरू करती है। तो आत्मा रूपी शक्ति कन्वर्ट हो जाती है थॉट के रूप में, थॉट आगे कन्वर्ट हो जाता है एक्शन के रूप में, एक्शन आगे कन्वर्ट हो जाता है इम्प्रेशन के रूप में, और वो इम्प्रेशन फिर थॉट के रूप में, थॉट फिर एक्शन, एक्शन फिर इम्प्रेशन। तो जैसे जैसे ये सर्कुलेट होती जाती है वैसे वैसे ये अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आती जाती है। यही कारण है कि आज कलयुग के अंत में हम सब आत्माएं एकदम लोएस्ट स्टेज में हैं। हर चीज़ अपनी हायर स्टेज से लोअर स्टेज की तरफ आती है, और फिर लोएस्ट स्टेज से फिर उसको रीबाउंस करना होता है, फिर से वो रिचार्ज होती है, फिर से वो उसी स्टेज को प्राप्त करती है लॉ ऑफ एंट्रोपी के मुताबिक। इसी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी भी, जिसके कहा जाता है कि आत्मा सतो रजो तमो में आती है। ईश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा था तो हम सतो प्रधान थे, यानी कि 100% प्योर थे, 100% पावरफुल थे। तो जब 100% प्योर थे, पावरफुल थे, तो हमारे पास शरीर वैसा था जैसा कल के चित्र में हमने देखा था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे संपूर्ण मानव थे। धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो, और तमो से कलयुग के अंत में एकदम तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान होना होता है। अब हर आत्मा, हर कोई, हम सब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये हम सब जान चुके हैं, संसार में हर व्यक्ति, हर आत्मा ये फील कर रहा है, कमजोरी फील कर रहा है, दुखों का, अशांति का, बंधनों का अनुभव कर रहा है, और उस अनुभव का कारण भी समझ रहा है कि आत्मा वीक है, कमज़ोर है, अपने को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन करे कैसे? क्योंकि विचार ही नहीं आता है, क्योंकि विचार ही कमज़ोर आ रहे हैं। तो कमज़ोर विचार आगे और कमज़ोर कर्म क्रिएट कर रहे हैं, और कमज़ोर कर्मों से और ज़्यादा कमज़ोर संस्कार बनते जा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है? तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, योग जो राजयोग है, इससे क्या होता है कि भाई राजयोग में आत्मा का जब परमात्मा से कनेक्शन होता है तो आत्मा की ये 3 शक्तियाँ जो है, मन, बुद्धि और संस्कार, उसमें से जो बुद्धि रूपी शक्ति जो है, यानी कि जो हमारी जजमेंट पावर है, निर्णय शक्ति है, वो स्ट्रांग हो जाती है मेडिटेशन से। यानी कि परमात्मा की शक्ति से बुद्धि पावरफुल हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है। तो जब जजमेंट पावर स्ट्रांग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि पास्ट के हमारे जो भी संस्कार हैं, अच्छे बुरे दोनों हैं, और उन संस्कारों के अनुसार मन में अच्छे और बुरे विचार अवश्य आएंगे। लेकिन आज योग के कारण बुद्धि पावरफुल होने की वजह से क्या है कि यदि कोई पास्ट के बुरे संस्कार के कारण बुरा विचार उत्पन्न होता है तो बुद्धि पावरफुल होने के कारण बुद्धि उस विचार को प्रैक्टिकल में नहीं आने देती। जजमेंट पावर स्ट्रांग है तो वो जो है वो रोक लगाती है कि नहीं, क्योंकि बुद्धि पावरफुल हो गई है कि भाई ये गलत कर्म है, ये कर्म नहीं होना चाहिए। मन जो है वो 2-4 बार थोड़ा बहुत चूँ चरा करेगा, कोई लॉजिक देगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, लेकिन बुद्धि पावरफुल होने के कारण उसके सारे लॉजिक को वो ख़त्म कर देती है। तो वो विचार जो है वो विचार में ही ख़त्म हो जाता है। फिर विचार में जब ख़त्म हो जाता है तो वो एक्शन में नहीं आता, एक्शन में नहीं आता तो उसका इम्प्रेशन नहीं बनता, नया इम्प्रेशन नहीं बनता। तो क्या होता है कि बीज तो कन्वर्ट हो गया थॉट के रूप में,
लेकिन आगे थॉट एक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई और उसका इम्प्रेशन नहीं बना, तो उससे क्या होता है कि भाई पास्ट के जो विकर्मों के पाप कर्मों के जो बीज हैं, संस्कार हैं, वो योग से परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। और किसी अच्छे संस्कार के कारण कोई अच्छा विचार आता है अगर, तो बुद्धि उसको पास कर देती है, वो एक्शन में आ जाता है। एक्शन में आ जाता है तो उसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा संस्कार बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए योग से हमारे संस्कार बदलते हैं, हमारे संस्कार प्यूरिफाई होते हैं, पावरफुल होते हैं। यानी कि जो हमारे दिव्य संस्कार हैं, दैवी संस्कार हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। वो जैसे ही थॉट में कन्वर्ट होते हैं तो वो आगे एक्शन में आ जाते हैं, और बार बार वो जब एक्शन में आते हैं तो वो मजबूत होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं। कोई भी कर्म हम जब बार बार करते हैं तो वो पावरफुल होता जाता है। तो कल तक हम गलत कर्म बार बार करते जा रहे थे, बुद्धि कमज़ोर होने की वजह से मन जो भी गलत विचार करता था तो वो आगे पास हो जाता था। बुद्धि को वो मानता ही नहीं था, बुद्धि कमज़ोर थी। यूँ कहें कि वे एक प्रकार से ज़बरदस्ती साइन करवा के आगे कर्म में आ जाता था वो विचार, तो वो संस्कार खराब बनते जा रहे थे। लेकिन मेडिटेशन से क्या होता है कि वो हमारे बुरे जो विचार होते हैं, बुरे संस्कारों के कारण जो बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, वो कन्वर्ट होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। और अच्छे संस्कारों के कारण जो अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं वो प्रैक्टिकल में आना शुरू हो जाते हैं, और उससे हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज, एक प्योर चेंज, सात्विक चेंज आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा ध्यान कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी कि ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा सभी पापों से मुक्त हो जाती है। पुण्यों से मुक्त करने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि पुण्य कर्मों के आधार पर जो संस्कार बने हुए हैं वो संस्कार और पावरफुल होते जाते हैं। जैसे जैसे वो सर्कुलेट होते हैं तो वो पावरफुल होते जाते हैं। और बुरे संस्कार जो है वो परमात्मा की याद से, जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, निरंतर उसके ध्यान में रहते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते उसका ध्यान में रहते हैं, तो उससे बुद्धि पावरफुल रहती है और बुरे संस्कार जो है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे संस्कार पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि योग से हमारे संस्कार बदलते हैं, नेचर बदलती है, जीवन बदलता है। बदलाव तो संसार का नियम है, लेकिन बदलाव, कौन सा बदलाव आता है? पॉजिटिव चेंज आती है, एक पॉजिटिव बदलाव आता है, हमारी इम्प्रूवमेंट होना शुरू होती है। हर कोई चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना, लेकिन कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान और राजयोग की जो शिक्षा देते हैं, उस राजयोग से आत्मा पावरफुल हो जाती है, बुद्धि पावरफुल हो जाती है, हमारे संस्कार बदलना शुरू हो जाते हैं। तो इन तीन शक्तियों से ही आत्मा बनती है, या यूँ कहें कि आत्मा की ये तीन शक्तियाँ हैं। आत्मा अपने आप में एक शक्ति है, उसी के ये तीन फंक्शन हैं। मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही अंग हैं। तो आत्मा जब तक शरीर में नहीं है तो ये हड्डी मांस का पुतला ही है। शरीर और आत्मा, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ और चेतन, जड़ प्लस चेतन दोनों मिलकर हम जीवात्मा कहलाते हैं। तो इस जीवात्मा के अंदर हम दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, आत्मा और शरीर से। तो मुख्य रूप से हम आत्मा हैं, और इस शरीर में हम कहाँ रहते हैं, कहाँ रहकर इस शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो जहाँ बताया गया है कि भी आत्मा शरीर के अंदर भ्रिकुटी में रहती है, ब्रेन के सेंटर में। रोज़ हम मेडिटेशन जो करते हैं तो ब्रेन के सेंटर में अपना ध्यान करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और अपने गुणों का चिंतन करते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो डेलिबरेटली हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, यानी कि आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। तो जैसा चिंतन करते हैं वो चिंतन चारों तरफ रेडिएट होता है। तो यहाँ से हम चिंतन करते हैं तो वो चिंतन जो है वो पूरे शरीर पर, शरीर के एक एक सेल में जाता है। यानी कि आत्मा और शरीर का संबंध ऐसे ही है जैसे गाड़ी और ड्राइवर का है।
जिस तरह ड्राइवर हमेशा गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी का संचालन करता है, उसको आगे जाना है या पीछे जाना है तो भी ऐसे नहीं कि आगे से उठकर वो पीछे जाएगा, वहाँ कोई ब्रेक श्रेक है, वहीं बैठे हुए पीछे देखना है उसने तो भी गर्दन पीछे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो पीछे देखने वाला शीशा सामने लगा होता है। कहीं टर्न लेना है, ब्रेक लगानी है, तो सारी उसकी जो मेन कर्मेंद्रियाँ हैं वो ड्राइवर के आसपास ही होती हैं। सारा इंजन, ब्रेक, हैंड, क्लच, सब कुछ। इसी तरह आत्मा रूपी ड्राइवर की जो मेन कर्मेंद्रियाँ हैं, मुख्य जो ज्ञान इंद्रियाँ पांचों, वो इसके आसपास ही होती हैं। आत्मा यहाँ सेंटर में है तो आँख, नाक, कान, जबान और उसकी इन पांचों ज्ञान इंद्रियाँ इसके आसपास साथ ही होती हैं। ब्रेन भी साथ ही होता है, यानी कि वो ब्रेन के सेंटर में निवास करती है। जहाँ रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो नाड़ी तंत्र है वो सारा जाकर ब्रेन के साथ जहाँ कनेक्ट होता है, वहीं आत्मा का निवास स्थान है। वहीं से आत्मा थ्रू माइंड पावर, थ्रू थॉट पावर, जैसा वो थॉट क्रिएट करती है वैसा जो है वो थॉट जो है वो सबसे ऊपर जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो उससे प्रभावित होती है। जैसा थॉट वैसा जो उस ग्लैंड के साथ सातों ग्लैंड जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जुड़े हुए होते हैं, वो ग्लैंड्स उस प्रकार के हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, वैसे केमिकल्स क्रिएट करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो जैसा विचार वैसे हार्मोन्स, और जैसे हार्मोन्स वैसा हमारा एक एक सेल जो है वो बनता बिगड़ता है, उनमें वैसा ही परिवर्तन आता है। तो यानी कि हम आत्मा जहाँ पर बैठकर पूरे शरीर का नियंत्रण करते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जिस तरह गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, गाड़ी की ज़रूरतें अलग हैं, ड्राइवर की अलग होती हैं। इसी तरह आत्मा रूपी ड्राइवर की ज़रूरतें अलग हैं और शरीर रूपी गाड़ी की ज़रूरतें अलग हैं। लेकिन आज कलयुग के अंत में हम अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं, इसलिए इस शरीर की ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, इसको खिलाते पिलाते नहलाते घुमाते फिराते सजाते संवारते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसका हम ध्यान नहीं रख रहे। शरीर जिन चीज़ों से बना हुआ है ये उन्हीं चीज़ों की डिमांड करता है। 5 चीज़ों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। तो यही 5 चीज़ें इसको चाहिए, और ये पांचों चीज़ें सारा दिन हम इसमें डालते रहते हैं। पानी से बना हुआ है तो पानी की कमी हो जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। हवा से बना हुआ है, 2 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन ना मिले, हवा ना मिले, तो ये शरीर खत्म हो जाता है। हवा से बना है, हवा चाहिए इसको। मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी चाहिए इसको। सारा दिन हम जो भी मुख द्वारा अंदर डालते हैं वो मिट्टी का ही रूपांतर होता है, चाहे वो कुछ भी है, साग सब्जी, फ्रूट है, दूध दही मिठाई, कुछ भी, सब कुछ मिट्टी का ही रूपांतर है, मिट्टी से ही बनता है। तो इनडायरेक्टली हम ये धरती तत्व जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो इस शरीर में हम डालते रहते हैं। धरती में जो कुछ भी है वो इस शरीर को चाहिए, चाहे वो धरती में लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जो कुछ भी है, सब कुछ शरीर को चाहिए और शरीर को हम देते हैं। किसी भी चीज़ की, लोहे की कमी हो जाती है तो लोहा भी इसको देना पड़ता है। आयरन की कमी होती है तो आयरन की टैबलेट्स बनी है, पालक का यूज़ करता है कोई, जिसमें भी आयरन ज़्यादा होता है। सोने की कमी होती है तो दवाइयों में सोने की भस्म होती है, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों चाहे एलोपैथिक हो। सोना डायरेक्ट भी हम खाते हैं, मिठाई के ऊपर सोने का वर्क होता है या चांदी का वर्क होता है, तो खाते समय ऐसे तो नहीं कि हम लड्डू के ऊपर से वर्क हटा देते हैं और फिर खाते हैं, समेत वर्क के खाते हैं। तो शरीर को इन सब चीज़ों की आवश्यकता है क्योंकि इन चीज़ों से बना हुआ है। तो जिस पांचों चीज़ें, सारा संसार इन 5 चीज़ों से बना हुआ है और शरीर भी इन्हीं 5 चीज़ों से बना हुआ है, इसलिए इसको मटेरियल बॉडी कहते हैं और पूरी वर्ल्ड को मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें तो हमें दुनिया से मिल जाती हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ये 5 चीज़ें नहीं चाहिए। तो मुझे 5 नहीं बल्कि 7 चीज़ें चाहिए, और वो 7 चीज़ें हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता,
ज्ञान और शक्ति। तो ये सातों चीज़ें कोई फिजिकल नहीं है, मटेरियल नहीं है, इमैटेरियल है, जो आत्मा की डिमांड है, जो आत्मा की ओरिजिनलिटी है। आत्मा इन सात चीज़ों से ही बनी हुई है, इन सात गुणों से बनी हुई है, इन सात शक्तियों से बनी हुई है। इसलिए आत्मा को सात्विक कहते हैं, सतोगुणी कहते हैं। तो ये सातों गुण, सातों शक्तियाँ हमें मिलेंगी कहाँ से? प्रकृति से, संसार से तो नहीं मिलेंगी। तो परमात्मा इन सातों चीज़ों का सागर है। उसको कहा जाता है कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है। तो उससे लेने का जो तरीका है उसे मेडिटेशन कहते हैं, उसे राजयोग कहते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है तो परमात्मा की ये सातों गुण, सातों प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो आत्मा के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके साथ हमारा मानसिक लिंक होता है तो लिंक होते ही एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। और एनर्जी का नियम है कि हमेशा वो हायर सोर्स से लोअर सोर्स की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ट्रैवल करती है। तो जैसे हम योग करते हैं तो परमात्मा सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आत्मा इस समय कलयुग के अंत में एकदम लोअर सोर्स ऑफ एनर्जी है, लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो परमात्मा की एनर्जी जो है वो आत्मा के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, और होते 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 आत्मा परमात्मा जैसी ही बन जाती है, क्योंकि जो गुण परमात्मा में है वही आत्मा में है। परमात्मा भी तो एक आत्मा ही है। परम शब्द उसके साथ हम जो एडजेक्टिव लगाते हैं, जो विशेषण लगाते हैं, वो अगर हटा दिया जाए तो वो भी तो एक आत्मा है। हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा है। हम दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम आत्मा शरीर में आते हैं, शरीर में आते हैं और शरीर में आकर अपने गुणों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से, इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। परमात्मा सदा ही अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो जिससे हमें ये सारी शक्तियाँ लेनी हैं उसका भी तो हमें नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बारे में हम कल के टॉपिक में समझेंगे, कल समझेंगे। जहाँ आज हम इतना ही समझ रहे हैं कि हम क्या हैं, अपने आप को हम क्या समझ बैठे थे, वास्तव में हम क्या हैं, और शरीर से हमारा क्या नाता है। शरीर हमने किस लिए लिया है, शरीर में हम क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो अगले टॉपिक्स में हम समझेंगे कि कहाँ से आते हैं, परमात्मा कहाँ रहता है, हम आत्माएं कहाँ रहते हैं। बाप और बच्चे एक ही घर के रहने वाले हैं, वो घर कौन सा है जिसके लिए हम सब कहते हैं कि भाई ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, एक दिन सभी को वापस अपने घर जाना है। तो जब तक उस घर का पता नहीं होगा, उस घर वाले का पता नहीं होगा, अपना पता नहीं है, तो तब तक योग संभव नहीं है। योग के लिए जानकारी ज़रूरी है। जिसके साथ हमने योग लगाना है उसकी जानकारी ज़रूरी है, उसकी पहचान ज़रूरी है, और जिसने योग लगाना है उसको अपनी भी पहचान ज़रूरी है। तो अभी तक हमें अपनी पहचान मिली कि व्हाट आई एम, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, शरीर में कहाँ रहती हूँ, कैसे फंक्शन करती हूँ। तो धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे अगले टॉपिक्स पर जाते जाएंगे तो ये पिछला भी साथ साथ रिकैप होता जाएगा, इसको और थोड़ा समझते जाएंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। कल हम समझेंगे कि भी फिर परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, किन किन गुणों और शक्तियों से संपन्न है, और सारा संसार, संसार के सभी धर्म, सभी आत्माएं उस एक परमात्मा को ही याद करते हैं, मानते हैं। कैसे मानते हैं वो कल हम समझेंगे। ओम शांति।